क्वेश्चन नंबर 10, इफ a इज इक्वल टू -8, वेरीफाई दैट a प्लस b ब्रैकेट बंद प्लस c इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c ब्रैकेट में बंद। ओके, मैं आप लोगों को सबसे पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से समझाता हूं, जिससे कि आप लोग सॉल्यूशन को अच्छी पूर्वक से बनाने के लिए सीख पाइएगा। ओके, देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर a b और c का मान दे दिया गया हुआ। ओके, उसके बाद LHS में अगर आप देखते हैं तो a प्लस b ब्रैकेट बंद प्लस का c लिखा हुआ है और b प्लस सी इंटू में लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन LHS और RHS को क्या करना है, आपको वेरीफाई करना है इनके मान को पुट करके। ठीक है, तो हम लोग आंसर में लिखेंगे, आंसर LHS इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू प्लस सी। ओके, यानी जो लेफ्ट तरफ लिखा था उसे LHS में लिखेंगे। अब हम इनके मान को अच्छे से पुट करेंगे, जहां जहां पर ये a और b और c है। ठीक है, उनके मान को जब हम लोग पुट करेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, a इज इक्वल टू -8 दिया था तो हम लोग -8 लिखेंगे, प्लस का साइन यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस में था। उसके बाद इंटू का साइन यूज करके -7 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और माइनस में b का मान दिया हुआ था, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस में लिखेंगे। ठीक है, प्लस का c लिखेंगे। ठीक है, सॉरी, प्लस का c लिखेंगे, यानी c का मान जो था 6 था उसको लिखेंगे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रैकेट में -7 दिख रहा है और इस तरफ ये प्लस में है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो अगला स्टेप में हम लोग लिखेंगे -8 -7 इंटू में बंद कर देंगे, यानी ब्रैकेट में, और प्लस का c लिखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे पहले ब्रैकेट के सॉल्यूशन किया जाता है तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस में होगा। तो 8 और 7 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15, बट माइनस में। क्यों, क्योंकि बड़ी संख्या जो हमारी 8 है वो माइनस में थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस का 15 लिखेंगे और प्लस का 6 लिख देंगे। ठीक है, अब अगला फॉर्मूला यूज करेंगे। माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों, माइनस होता है। तो माइनस होगा तो 15 में जब 6 चला जाएगा तो आएगा 9, 9 लिखेंगे, बट नेगेटिव में लिखेंगे। इसलिए लिखेंगे क्योंकि बड़ी संख्या नेगेटिव में है। ओके, इतना करने के बाद अब हम लोग RHS को सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि RHS में आप देखेंगे इतना लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी इंटू में। ठीक है, तो अब इनमें भी हम लोग मान को पुट करेंगे, तो a इज इक्वल टू -8 दिया था तो -8 लिखेंगे, प्लस और b इज इक्वल टू -7 तो -7 और c इज इक्वल टू 6 तो 6 पुट करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस ब्रैकेट में अब हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, देखेंगे कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 7 में 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा, बट नेगेटिव में। नेगेटिव में इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या जो 7 है वो नेगेटिव में, इसीलिए हम लोग यहाँ पर नेगेटिव यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला स्टेप हम लोग करेंगे, गुना करेंगे, प्लस इंटू माइनस तो हो जाएगा माइनस, तो -8 -1 आ जाएगा। इतना करने होगा तो 8 और 9 को 1 को जोड़ेंगे तो 9 होगा, इस तरह से 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 में अब हम लोग को ये पता चल चुका है कि LHS और RHS -9 ही है। ठीक है, यानी दोनों इक्वल है, तो हम लोग लिखेंगे इसीलिए, यानी देयरफॉर लिख सकते हैं आप लोग अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो LHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। ओके, यानी वेरीफाई करने के लिए दिया था तो हम लोगों ने वेरीफाई कर दिए।